संगामी रेखाएं एवं संगमन बिंदु। हम संगामी रेखा की परिभाषा देखें तो संगामी रेखाओं की परिभाषा होगी संगामी रेखाएं। तो अगर संगामी शब्द पर विचार करें तो संग प्लस गामी साथ में जाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? संगामी रेखाएं कहलाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा विशिष्ट रूप में देखें तो इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि 3 या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं और वह बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। और वह बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। हम यहाँ त्रिभुज से संबंधित संगामी रेखाओं की बात करें तो त्रिभुज से संबंधित संगामी रेखाएं तो सबसे पहले आती है इसमें त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु तो यहाँ मैं 3 उदाहरण ले रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर और तीसरा त्रिभुज है के एल एम। तो ये 3 त्रिभुज हैं, वो 3 अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज हो गया और तीसरा है वो अधिक कोण त्रिभुज है। तो हमने जैसे इसके अंदर ए बी का लंबसम द्विभाजक खींचा, ए बी पर प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल करके एक चाप इधर एक चाप यहाँ और दूसरी साइड में ए से फिर एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, जहाँ दोनों चाप करते एक लंबसम द्विभाजक खींचा। इसी तरह से हमने ए सी का खींचा और बी सी का खींचा, तो ये इनका हमें संगमन बिंदु प्राप्त हुआ। ये है भुजाओं के लंबसम द्विभाजकों का संगमन बिंदु। दूसरी है समकोण त्रिभुज में हमने पी क्यू का लंबसम द्विभाजक खींचा, ये क्यू आर का लंबसम द्विभाजक ये और पी आर का लंबसम द्विभाजक ये। तो इन दोनों का संगामी बिंदु है जो इसके कर्ण पर प्राप्त हुआ। इस तरह से अधिक कोण त्रिभुज के एल एम में हमने के एल का समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा जो ये आ रहा है। फिर
एल एम का लंब द्विभाजक ये खींचा जो ये वाली भुजा आ रही है, और फिर हमने के एम का लंब द्विभाजक खींचा जो ये जो यहाँ तीनों इस जगह मिलते हैं। तो इस तरह से इनका जो संगमन बिंदु है वो इसमें त्रिभुज के अंदर स्थित है, इसमें त्रिभुज पर स्थित है, और इसमें त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो इन तीनों की अलग अलग स्थिति है। तो इसके संगमन बिंदु को इसको बोलते हैं हम परिकेंद्र। संगमन बिंदु इसका संगमन बिंदु है, इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र इसका संगमन बिंदु ये हो गया, ये, और इसका वहाँ ये। तो इस तरह से हैं तीनों अलग अलग परिस्थितियों में जो हमने इसके संगमन बिंदु प्राप्त किए हैं वो एक के त्रिभुज के अंदर स्थित है, एक के बाहर है, एक के त्रिभुज के ऊपर यानी कर्ण पर स्थित है, और एक अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु इसका जो है परिकेंद्र कहलाता है, और ये समद्विभाजक हैं वो क्या है, संगामी होते हैं। त्रिभुजों की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, और उनका संगमन बिंदु है संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब हम देख सकते हैं दूसरा कोणों के प्रतिच्छेद बिंदु। कोणों का यहाँ है दूसरा त्रिभुज के कोणों के अर्धक या समद्विभाजक, अर्धक कह दो या समद्विभाजक संगामी होते हैं। जैसे इसमें हमने त्रिभुज लिया है ए बी और सी। इस त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का कोण ए का अर्धक खींचा या कोण बी का अर्धक खींचा और इस कोण सी का अर्धक खींचा जो एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, और इसका संगमन बिंदु है वो अंतःकेंद्र कहलाता है। संगमन बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। अंतःकेंद्रक या अंतःकेंद्र कहलाता है। नंबर 3 माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिका। पहले देखिए माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका का मतलब हो गया त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। यहाँ देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें देखिए शीर्ष पी से इसके सम्मुख भुजा हो गई क्यू आर, इसका मध्य बिंदु हो गया जैसे ए, तो पी ए इसकी माध्यिका 1 हो गई। फिर क्यू शीर्ष से भुजा पी आर का मध्य बिंदु हो गया जैसे बी, तो इसकी दूसरी माध्यिका हो गई
क्यू बी, और बिंदु आर से पी क्यू का मध्य बिंदु हो गया सी, तो इसकी आर सी है वो तीसरी माध्यिका हो गई। तो इसके अंदर इसका मतलब हो गया त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है, संगामी यानी तीनों एक ही बिंदु से गुजर रही है इससे, तो इसका संगमन बिंदु हो गया संगामी होती है। और इस संगमन बिंदु को हम कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं केंद्रक, इसको कहते हैं केंद्रक। संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसके बाद आता है शीर्ष लंब का, शीर्ष लंब। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीर्ष लंब की परिभाषा। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब से देखें तो इसकी परिभाषा यह होता है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ हम देखें, ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी, इसके शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा हो गई बी सी, इस पर यह लंब खींचा गया है ए डी लंब खींचा गया है। और शीर्ष बी से ए सी सम्मुख भुजा पर बी ई शीर्ष लंब खींचा गया है। और शीर्ष सी से ए बी पर शीर्ष लंब सी एफ खींचा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका संगमन बिंदु ये हो गया, जिसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। तो ये इसका लंब केंद्र हो गया। तो ये लंब केंद्र इस त्रिभुज के अंदर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है यहाँ। तो इस समकोण त्रिभुज की जैसे भुजाएं हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। तो ए बी, शीर्ष ए से बी सी पर जब हम लंब खींचते हैं तो ये इसकी रेखा ए बी ही प्राप्त होती है। तो ये ए बी है वो बी सी पर शीर्ष लंब हो गया। और बिंदु बी से ए सी पर शीर्ष लंब ये हो गया ए डी हो गया। और भुजा शीर्ष सी से ए बी पर जो शीर्ष लंब होगा वो सी, इसको हम ई कहते हैं, इसको एफ कहते हैं। तो इस तरह से ये, तो इसका जो संगामी बिंदु है इसको लंब केंद्र कहते हैं, वो यहाँ बी पर प्राप्त हो यानी समकोण पर होता है, समकोण पर स्थित होता है। और यहाँ मैंने एक अधिकोण त्रिभुज लिया है के, ये इसका बिंदु हो गया एल और ये हुआ एम। ये के एल एम एक अधिकोण त्रिभुज है, इसका ये अधिकोण हो गया, अधिकोण त्रिभुज है। तो इसके हम शेष लंब निकालें तो इसमें जब हम के से लंब डालते हैं इसकी समूह भुजा एल एम पर, तो एल एम पर यहाँ इस पर लंब नहीं डाला जा सकता। एल एम को आगे बढ़ाते हैं हम, यहाँ आगे बढ़ाने पर इस बिंदु पर एल डेश पर इसका शीर्ष लंब खींचा जाता है, जिसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ आ जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है ये। फिर एम से हम शीर्ष लंब डालें तो एम से इस पर शीर्ष लंब डालते समय इस के एल को आगे बढ़ाना पड़ता है यहाँ तक एल डबल डैश तक। तो इस तरह से ये इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ जाता है। और उसके बाद हम शीर्ष एल से के एल पर लंब डालते हैं, जिसको जो है एम हो गया। तो एल एम को
ML की तरफ आगे बढ़ाने पर इस बिंदु पर आकर के ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये इसका जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाहर स्थित है। अर्थात अगर हमारा न्यूनकोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। समकोण त्रिभुज है तो समकोण वाले शीर्ष पर उसका लंब केंद्र स्थित होता है, और अधिकोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो इसमें हमें जो बात ध्यान रखनी है, पहली बात यह है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं और इनका संगमन बिंदु है बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र कहलाता है। इसमें 3 स्थितियां हैं, वो तीनों को हम यहाँ चित्र के माध्यम से बता दिया है। लंब केंद्र, इनका जो संगमन बिंदु है वो लंब केंद्र कहलाता है, जो यहाँ तीनों जगह में दिखाई दे रहा है। इसका यहाँ है, इसका यहाँ इस बिंदु पर हो गया, इसमें हो गया O, इसमें हो गया O डैश, इसमें हो गया O डबल डैश। ये तीनों इनके लंब केंद्र हैं। इस तरह से हमने ये त्रिभुज से संबंधित संगामी रेखाएं के बारे में जानकारी ली है।